सोनिया गांधी का संसदीय क्षेत्र रायबरेली के डीही विकासखंड के ग्राम कचनावा के रहने वाले आनंद मिश्रा इस समय रायबरेली को एक नई पहचान देने में लगे हैं, जिसके साथ साथ वो रायबरेली की छाप विदेशों में भी छोड़ रहे हैं। लेमन मैन के नाम से जाने वाले आनंद मिश्र का मानना है कि किसान कहीं ना कहीं बागवानी करके भी अपनी स्थिति में सुधार कर सकता है। दरअसल जनपद रायबरेली के रहने वाले आनंद मिश्रा अपनी शुरुआती शिक्षा रायबरेली में लेकर एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगे थे। उनके परिवार का पालन पोषण भी अच्छे से ही हो रहा था, लेकिन मन में किसानों की दुर्दशा को लेकर 13 साल नौकरी करने के बाद 40 वर्ष की उम्र में ये एहसास दिलाती है कि नौकरी छोड़कर गांव वापस आ जाना चाहिए और किसानों के हित के लिए काम करना चाहिए। और उन्होंने ऐसा ही किया भी, वापस आए और किसानों के हित के लिए बागवानी को समर्पित हुए। हमारी टीम आज आनंद मिश्रा के गांव पहुंची और उनसे उनकी नौकरी से लेकर बागवानी तक के सफर के बारे में उनसे बातचीत भी की। देखिए इसी को लेकर हमारे एक स्पेशल रिपोर्ट। आज हम पहुंच चुके हैं रायबरेली के डी थाना क्षेत्र के कचनावा गांव में। ये ऐसे ही नहीं प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध हुआ इसलिए कि यहाँ के रहने वाले आनंद मिश्रा जी, जिनको आज लेमन मैन के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने अपनी नौकरी छोड़कर लाखों कमाते थे, प्लास्टिक इंडस्ट्री में काम करते थे, लेकिन वहाँ से उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद आज अपनी बागवानी की तरफ ध्यान दिया और कई किसानों को लगातार प्रेरित कर रहे हैं, उनको शिक्षा दे रहे हैं, इस बागवानी के बारे में बता रहे हैं। तो अपनी नौकरी छोड़ने के बाद यहाँ आए और कैसे वो प्रेरित हुए वो उनसे खुद जानेंगे। सर, परिचय जानना चाहेंगे। मैं आनंद मिश्रा, लेमन मैन रायबरेली, नींबू का। सबसे पहले तो आपने आनंद मिश्रा कहा और उसके बाद कहा कि लेमन मैन रायबरेली, तो ये लेमन मैन की आपको उपाधि मिली है। हाँ। कैसे उपाधि आपको मिल गई है लेमन मैन की? ये जो हमारे किसान यहाँ पे देश के अलग अलग कोने से आते हैं और वो आते आते जब उन्होंने बागवानी देखा, इतनी प्रसिद्धि मिल गई है कि वो लेमन मैन कहने लगे हैं। सबसे पहले हम यही जानना जरूर चाहेंगे, क्योंकि आज किसान परेशान है, डीएपी उसको नहीं मिल पाती, खाद उसको नहीं मिल पाती, तो कहीं ना कहीं से एक जो आपने नया रास्ता किसानों को दिखाया है, किसानों को इस ओर आकर्षित किया है। कई किसान आपके पास आते होंगे, तो कहाँ से लोग आते हैं आपके पास, कहाँ से कैसे आज इसका प्रचार प्रसार किस तरह से करते हैं आप? उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों से किसान आ चुके हैं और बलरामपुर है, जैसे रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, पीलीभीत, बाराबंकी, सीतापुर, इधर गोरखपुर, बस्ती, देवरिया, इधर कानपुर देहात, इधर बांदा, उन्नाव आदि जनपदों से किसान यहाँ आए हैं, ट्रेनिंग लेकर के गए हुए हैं। उनके यहाँ पे नींबू और अमरूद की बागवानी हमारी प्रेरणा से लगाई जा रही है, हम उनकी सहायता करते हैं। आनंद जी, ये ज़रूर जानना चाहेंगे आपसे, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली और आप प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में होने के बाद, लाखों कमाने के बाद, कैसे आपको लगा कि हमको इस ओर आना चाहिए और इस जगह पे काम करना चाहिए? हम जब भी अपनी नौकरी से आते थे तो गांव में जब निकलते या किसानों से मिलते तो उनसे हालचाल पूछते तो बताते थे कि भैया आपकी बड़ा घाटा हुआ, खेती में बड़ा दिक्कत है, बहुत दिक्कत है, ऐसा करके बात होती थी। तो धीरे धीरे ये मन को झकझोरता था मेरे कि हम देश के किसानों के लिए कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए, नहीं तो हमारी तो नौकरी चल रही थी, हमारे बीवी बच्चे खा रहे थे, बहुत अच्छा था। इस वजह से हम नौकरी छोड़ करके बागवानी की तरफ आए और आज मुझे खुशी होती है, सुबह से लेकर शाम तक फ़ोन बिज़ी होते हैं, किसान फ़ोन पे लाइन पे रहते हैं कि सर हमारे खेत में ये हो गया। जिन्होंने हमसे बागवानी लगाई वो और जिन्होंने नहीं लगाई वो भी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं और नेचुरल बागवानी की तरफ वो लोग चल रहे हैं, जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है और उनका प्रयास भी है कि 2022 तक किसानों की आमदनी डबलिंग हो जाए। तो मैं देश के किसानों को भी ये कहना चाहता हूँ कि आप नेचुरल बागवानी की तरफ आएँ और हमारा मॉडल यहाँ आकर रायबरेली में देखें, जो 1 एकड़ में आपको 3 लाख से 4 लाख रुपए तक सालाना आमदनी दे सकता है। क्योंकि आनंद मिश्रा जी की मेहनत और पहल ने इसको आगे बढ़ाया और कई किसान इसका लाभ भी ले रहे हैं। कैमरा पर्सन जावेद के साथ न्यूज़ 1 इंडिया, रायबरेली। फिलहाल 5 की बात में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का